नमस्कार, इंट्रो विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। सोशल वर्क की फील्ड में ऑलरेडी इनका नाम बना हुआ है। साथ ही साथ एक सिंगिंग के प्लेटफॉर्म में, सिंगिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा नाम है। तो हम स्वागत करते हैं वीनाश्री दी का। दीदी, बहुत-बहुत स्वागत है मेरे स्टूडियो नमस्कार में, दिलबीर। इंट्रो विद दिलबीर सिंह में। नमस्कार, थैंक यू। दीदी, तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि वीनाश्री है क्या? वीनाश्री सोशल वर्कर है, वीनाश्री एक सिंगर है, आर्टिस्ट है, कि वीनाश्री क्या है? एक्चुअली क्या है, वीनाश्री सबसे पहले एक ज़मीन से जुड़ी एक इंसान है, क्योंकि जब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएँगे, तब तक हम ना तो सोशल वर्कर बन पाएँगे और ना ही सिंगर बन पाएँगे। तो मैंने अपने लाइफ में सिंगिंग को चुना था सिर्फ़ सीखने के लिए, मेरा पैशन था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि सिंगिंग मुझे मेरी ज़िंदगी बन गई, मेरा लाइफ बन गया और मेरे जीविका का साधन भी बन गया। क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैंने अपनी बेटी को इसी संगीत के ज़रिए बड़ा किया और आज झारखंड के सबसे अच्छे स्कूल जेबीएम श्यामली में मैंने उसे अच्छा एजुकेशन दिया, जहाँ वो टॉपर भी रही। अच्छे कॉलेज संगीत से वो पास आउट भी हुई। तो मैंने संगीत की साधना की है, संगीत को पूजा है और आज मैं जहाँ भी हूँ संगीत के बदौलत हूँ। मैंने संगीत को कभी ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ एक जरिया है लोगों को एंटरटेन करने का, बल्कि ये सोचा कि ये एक पूजा है, ये एक साधना है। और उसी हिसाब से मैंने माँ सरस्वती को लेकर के संगीत की पूजा की, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई और अपना भी जीविका का साधन किया, बनाया इसको। सबसे पहले झारखंड से मेरी एक एल्बम आई थी जी, जो टी सीरीज से रिलीज हुआ था, जी, जो भोजपुरी में जिसे माँ का पचरा बोलते हैं, मैया तोहरी चरनिया में, जिनके लेखक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और अभी वो मंत्री भी हैं, तो विनय बिहारी जी ने लिखा था। जी, वो मेरा टी सीरीज से रिलीज हुआ था। उसके बाद एक और एल्बम आया था ये सावन का, वो भी आरती फिल्म से रिलीज हुआ था। उसके बाद 2-4 एल्बम मैंने किए हैं। साथ ही साथ मैं जब गाने लगी तो मैं थोड़ा डिवोशनल होते गई और मैं ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग गाने जी, लगी। जी, जी, भगवान का, जैसे माता का, साईं का, बाबा का, जी, इस तरह से मैं श्याम बाबा का गाने लगी। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगा और मैं थोड़ा और ज़्यादा धार्मिक होते गई। तो ये संगीत के बाद ही मुझ में एक चीज़ आया कि क्यों ना मैं इस संगीत को उन बच्चों को सिखाऊँ, उन गरीब असहाय बच्चों को सिखाऊँ जो संगीत की शिक्षा ले नहीं पाते हैं। तो अभी मैंने फ़िलहाल एक स्कूल खोला है, हार्मनी इवेंट एंड म्यूज़िक स्कूल करके, जी, जी, जिसमें हमारा क्लासेस तो होगा मंथ में, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है मंथ में एक बार, जो असहाय और निर्धन बच्चे हैं जो फ़ी नहीं दे पाते हैं। ये हमारा लालपुर में है, जी, जहाँ मैंने खोला है। और दूसरी रही समाज सेवा से, तो मुझे इसी समय बहुत लगा कि लोग नीडी हैं। अगर हम जैसे मैंने गाने से लोगों को खुश किया है, गाने से भगवान के गाने को गा के बहुत लोगों को आत्मसंतुष्टि मिली है, वैसे क्यों ना मैं वैसे लोगों की सेवा करूँ जो नीडी हैं, जिनको सेवा करूँ। तो जिस तरह से जो है, जैसे मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ ब्लड को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ब्लड के कमी की वजह से लोगों की आज डेथ हो जा रही है। जी। और बहुत सी संस्थाएं हैं ब्लड देने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वैसी संस्था आगे आए और मैं वैसे लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो पे नहीं कर सकते हैं, जो रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं, सदर में अपना इलाज करा रहे हैं, वो ब्लड खरीद नहीं सकते। जैसे आप सोशल वर्क भी बहुत कर रहे हैं, तो सोशल वर्क में आप किसे देख के आप प्रेरित हुए, वो बना लिए कि दूसरा एम कि सिंगिंग के बाद सोशल वर्क करना है, या सिंगिंग के साथ साथ सोशल वर्क का भी प्लेटफॉर्म को आप आगे लेके चल रहे हैं? मुझे मतलब ऐसा लगा कि कब मैंने मेरी मम्मी के डेथ के बाद मैं थोड़े डिप्रेशन वगैरह में चली गई थी। उसके बाद मैंने मम्मी का एनिवर्सरी मनाया, जो रोटी बैंक में मैंने गरीबों को खिलाया। तो उस दिन मुझे जो आत्म संतुष्टि मिली, मैंने उसी दिन से सोच लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी हमारी छोटी बहन, बड़ी बहन, ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं देखती हूँ सोशल वर्क करते हुए। तो हम लोग वैसा बहुत सारा करते हैं, जैसे अभी ठंडा है तो ठंड में हम लोग कंबल, ये छोटा-सा चीज़ है, कंबल दे रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो रात 10 बजे के बाद ठंड में
आप फिरालाल चल जाइए, स्टेशन में चल जाइए, वहाँ वो पड़े रहते हैं, उनको खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं होता है, वो क्या पहने हैं, कैसे हैं। तो ये सब देख-देख के मैंने देखा और सोचा। और अगर मैं ये कहूँ तो आज से 2-4 साल पहले मेरी बेटी जब यहाँ थी, तो उसने एक बार ये रात में अपने दोस्तों के साथ मिलके कंबल बाँटा था जगह-जगह पे। जी। तो कहीं न कहीं वैसा भी लगा। और एक हमारी छोटी बहन भी है, जो पिया बर्मन, जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। उसको मैंने देखा है कि वो अपने लाइफ़ को कम जीती हैं और वो समाज के लिए और हर किसी के लिए खड़ी रहती हैं। तो मुझे लगा ऐसा नहीं है कि बड़ों से ही आपको सीखने को मिलता है, छोटे लोग भी आपको कुछ शिक्षा दे के जाते हैं। ज़रूर, तो जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं उनके साथ करती हूँ। मेरी बच्ची भी वहाँ से मुझे कोऑपरेट करती है कि मम्मी जो भी चाहिए हम हैं बच्चों के लिए, वैसे निर्धन लोगों के लिए करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा रहता है। साथ में मैं 2-3 संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ। आईपीजीसी लोक प्रशासनिक सेवा जिला प्रकोष्ठ की मैं महिला विंग की प्रेसिडेंट हूँ। कॉस्मोस चैरिटेबल ट्रस्ट से भी जुड़ी हूँ। भगवान नारी की संरक्षक हूँ। मतलब आप विभिन्न अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हुए, तो कैसे आप सिंगिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं? सिंगिंग के लिए टाइम वाक़ई में नहीं निकाल पाती हूँ, ये माँ सरस्वती का वरदान है जो मैं गा लेती हूँ। जी। मैं वाक़ई में ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। हाँ, बचपन में मैंने सीखा है। जैसे मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से संगीत विशारद किया है क्लासिकल में, लेकिन अब मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। बस थोड़ा-सा यूट्यूब में सुन लिया या फिर ये करके ही मैं गा लेती हूँ, सिर्फ़ माता और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। टाइम नहीं निकलता, इसीलिए मैंने अभी स्कूल भी किया कि चलो मैं उस बच्चों को सिखाने के बहाने थोड़ी-सी मेरी रियाज़ भी हो रियाज़ भी जाएगी। हो जाएगी। तो आपको सिंगिंग का आपका करियर जो था वो कैसे शुरुआत हुआ? कैसे आप टी सीरीज़ तक भी पहुँचे? टी सीरीज़ जो एक किसी मतलब किसी की मोहताज नहीं है, बहुत सब कुछ नाम सुने हुए हैं टी सीरीज़ का। एक परिचय की मोहताज नहीं है टी सीरीज़। तो एक वो सफ़र कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? वो सफ़र तो काफ़ी ही स्ट्रगल वाला रहा क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे ये करियर चुनना था। मैंने अपनी पढ़ाई आईएससी की थी कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। और लेकिन कुछ ऐसे मेरी लाइफ में घटना घटी। उसके बाद मुझे काफ़ी मेंटली डिप्रेशन वग़ैरह हुआ। तो मैंने संगीत को चुना और संगीत को मैं चूँकि रांची में मेरा बॉर्न बॉटम सब है, फिर मैं यहाँ से निकल के बिहार गई। उस समय रांची झारखंड अलग नहीं था, वो बिहार ही था और वहाँ पे मैंने अपने करियर की शुरुआत की। और मौसमी जी का बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके साथ मैंने किया। और बहुत दिन गाने के बाद मुझे बहुत ऑफ़र आए। एक चीज़ मैं विशेष रूप से बोलना चाहूँगी कि ऑफ़र आए बहुत से गाने गाने का, जिसमें आप जानते हैं कुछ गाने वल्गर भी होते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं जब भी गाऊँगी, रिकॉर्ड करूँगी, अच्छे गाने गाऊँगी ताकि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और सभी लोग सुन के कहें कि वाह! ये बहुत अच्छा है। तो मैंने 10 साल इंतज़ार किया। 10 साल मैंने अपने बहुत स्ट्रगल किए, रात-रात भर मैं जागती थी। नेपाल, यूपी, बिहार, दार्जिलिंग हर जगह मैं गई, हर कोने-कोने में भारत के, और मैंने शो किया। लेकिन उसके बाद मैं धीरे-धीरे मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी आई। विनय बिहारी भैया के मार्फ़त उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये 8 गाने उन्होंने लिखे और मैंने जो बोला था 10 साल मैंने इंतज़ार किया, लेकिन मैंने वो भगवती के गाने से ही अपनी ये रिकॉर्डिंग शुरू की। तो पहले की जो सिंगिंग है एंड आज की सिंगिंग में क्या फ़र्क है? देखिए मैं आज की सिंगिंग को ख़राब नहीं बोलूँगी। आज की सोच बच्चों की वो है, मॉडर्न हो गया दुनिया। उनकी सोच है कि वो गिटार लेके कुछ बजा के ही गा लेते हैं, उसमें वो खुश होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में संगीत है, जो दिल को सुकून देती है, वो पहले वाली संगीत है, जिनमें लता माँ ने गाया, आशा जी, जी गाती हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी सिंगर्स हैं, जिन्होंने गा के गानों को ज़िंदा रखा है। जी। तो संगीत एक्चुअली वो है जो आज के संगीत में बहुत कम मिलती है। तो दीदी आपका जो इंस्टीट्यूट है, तो उसके बारे में क्या-क्या कोर्सेज़ है, क्या-क्या सब्जेक्ट्स है वहाँ पे, क्या कैसे पढ़ाया जाएगा? क्या सिखाया जाएगा? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। बिल्कुल। वहाँ पे एक्चुअली आजकल के बच्चे गिटार बहुत पसंद करते हैं। तो गिटार और कीबोर्ड, ऑर्गन
पियानो जो होता है इसके क्लासेस होंगे। साथ ही जो क्लासिकल सीखना चाहते हैं या लाइट म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं खुद हारमोनियम से सिखाऊँगी। हमारे 2 टीचर भी हैं, वो भी रहेंगे और एक रीज़नेबल फ़ी रखा है मैंने। ये लालपुर में है, जस्ट चंतन्ना स्कूल के पास में। वहाँ पे क्लासेस होगा संडे को, और चूँकि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैंने वीक में 1 दिन रखा है। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे भी सीख सकते हैं, पेरेंट्स भी सीख सकते हैं और युवा तो सीखें ही क्योंकि युवाओं को ज़्यादा ज़रूरत है। और एकदम होमली ट्रीटमेंट सबको दिया जाएगा, जैसे उनको लगे कि मैं मैम के घर में हूँ, हम अपने घर में हैं, वैसे हम लोग उसको सिखाएँगे। ओके। हाँ, और एक चीज़ इसमें है कि हम उसमें निर्धन बच्चों को, जो मज़दूर के बच्चे हैं, मेड के बच्चे हैं, उनका मंथ में 1 क्लास लेंगे। उनमें भी बहुत टैलेंट होता है। तो ओके। ये मेरे संतुष्टि के लिए, ताकि उनके बच्चे भी आगे कुछ कर आगे कुछ कर सके। सके, इसलिए मैंने इसको खोला है कि ये स्पेशल क्लास उनके लिए तो लेंगे। वो निःशुल्क रहेगा? वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। तो हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस जो है अपने बच्चों को ये ना सोचे कि पढ़ाई ही सब कुछ है, संगीत कुछ नहीं है, लेकिन संगीत में इतनी शक्ति है कि वो एक संस्कार देता है, इसलिए अपने बच्चों को संगीत से जोड़े, और संगीत से वो जुड़ेंगे तो उसमें इमोशनल जो होता है, इमोशन से जुड़ेंगे और संगीत को समझेंगे, क्योंकि आजकल जहाँ पे एडमिशन पढ़ाई से नहीं हुआ, वहाँ संगीत बेसिस पे भी एक होता है सीट, जिसमें संगीत बेसिस पे एडमिशन होता है। और आप लोग ज़रूर आगे, हर पेरेंट्स से और हर युवा से, कि एक अपना पढ़ाई के साथ-साथ संगीत को भी साथ में रखें और कुछ न कुछ थोड़ा-सा भी समाज सेवा अपने मोहल्ले से ही शुरू करें, अपने घर से ही शुरू करें। तो ये थी हमारी वीनाश्री दीदी, जो एक संगीत के साथ-साथ सोशल वर्क में भी काफ़ी आगे रही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।